हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, टेंस सीखने की सीरीज़ में हम आ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। अभी तक हम तीनों टेंस के प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के इंडेफिनिट क्लियर कर चुके हैं एंड कंटिन्यूस क्लियर कर चुके हैं। ये सारे वीडियोस अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को और इसको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, बहुत सारे व्यूअर्स ये सोचते हैं कि टेंस एक बोरिंग सा लगता है, क्यों सीखें, हमेशा टफ सा लगता है कुछ बच्चों को। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, चाहे आप स्पोकन के लिए टेंस सीख रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 10th या 12th में हो, किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो टेंस हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, तो टेंस एक फाउंडेशन होता है इंग्लिश का, तो इसको आप अच्छे से सीखें। तो हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरीके से यूज़ होते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस भी हम कुछ देखेंगे, इसमें क्या अंतर होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें फ्रेंड्स, इसके बिल्कुल ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है फ्रेंड्स, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं हम। पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, लेकिन केवल इनसे काम नहीं चलेगा, मैं पहले बता दूं। कई बार क्या होता है, इनके अलावा भी कुछ हिंदी होती है लास्ट में, उससे भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अभी उसको भी हम देखेंगे किस तरीके से। तो अभी के लिए आपको याद रखना है, कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आपको लास्ट में इससे पहचानेंगे हम कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। देखिए, कुछ यहाँ पर मैंने हिंट लिखी हुई है किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। इससे हमें बोध होता है कि कोई काम वर्तमान में अर्थात अभी अभी खत्म हुआ है, मतलब कोई काम है जो अभी अभी जस्ट कोई काम फिनिश हुआ है, उसके लिए हम इसका यूज़ करें। सेकंड क्या है? पास्ट में कुछ काम हुए हैं और उसका जो प्रभाव है वो वर्तमान में भी है, तब उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है कि इसकी पहचान देख चुके हैं हम और किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अब हम फाइनली आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से ये बनते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने मेंशन किए हुए हैं चारों स्ट्रक्चर: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस में यूज़ करेंगे वो है हैज़ एंड हैव। सबसे मेन चीज़ टेंस सीखने में आपको हेल्पिंग वर्ब ही याद रखनी होती है, किस टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं एंड किस टेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं। बस ये अगर आपने समझ लिया तो टेंस सीखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट हर टेंस में होता है, ऑब्जेक्ट हर टेंस में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इस पर कमांड बनानी है फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट आज हम पढ़ रहे हैं, कोई सा भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, आपको एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म। जैसे कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस में कोई सी फॉर्म यूज़ करनी है, आईएनजी, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इसी तरीके से आपको परफेक्ट की याद रखना है, थर्ड फॉर्म यूज़ करना है हमें यहाँ पर। अब देखिए, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट जो हमारे हैं उसके साथ हम यूज़ करते हैं हैज़, एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे आई, यू, वी, दे, इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैव। इसके साथ में थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा हुआ अफर्मेटिव। नेगेटिव में फ्रेंड्स क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब सेम, नोट लगाना है ओनली, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखना है, देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की जब बात आती है तो इंटेरोगेटिव में हमेशा मैं बताता हूँ कि आपको इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको स्टार्टिंग में रखते हैं, देन जो सब्जेक्ट होता है उसको उसके बाद में रखते हैं। तो हैज़ को स्टार्टिंग में उठा लेते हैं हम, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको बनाने में कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट जो होता है उसके बाद में नोट लगा देना होता है। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। अब फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम्पल्स यहाँ पर पहचान स्टार्टिंग में हमने लिखी है, कुछ चुका है, चुकी है, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स आ सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स अब हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स और आप बेटर समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में हमने लिखा है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, है ना।
मतलब मैंने मेरा काम खत्म कर लिया है। स्टार्टिंग में हमने लिखा है कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, इसको हम काम खत्म, मतलब जो काम खत्म हो चुका है। मैंने मेरा वर्क खत्म कर लिया है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड है, आई हैव सीन द ताजमहल। मैंने ताजमहल देख लिया है या मैं ताजमहल देख चुका हूँ। थर्ड, ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द क्लास। उसने अभी अभी क्लास को छोड़कर वो गया है या उसने अभी अभी क्लास छोड़ी है। अब देखिए यहाँ पर जस्ट का यूज़ किया है फ्रेंड। यहाँ पर तो जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। इसका यूज़ हमें करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद एंड मेन वर्ब के पहले, दोनों के बीच में। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द क्लास। नेक्स्ट है आई हैव बीन टू आगरा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सेंटेंस में थोड़ा सा सीखने की क्या बात है। अब इस सेंटेंस को आई हैव गोन टू आगरा बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे? सो फ्रेंड्स, आई हैव गोन टू आगरा नहीं बोल सकते, गलत होगा सेंटेंस। आई हैव गोन टू आगरा मतलब मैं आगरा जा चुका हूँ, अभी यहाँ पर नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता, हम अभी यहाँ पर है लेकिन पास्ट की बात, मतलब पास्ट में कोई काम हुआ है लेकिन उसका वर्तमान में इफेक्ट है अभी भी। तो यहाँ पर अभी आप हैं और आप कह रहे हैं मैं आगरा हो आया या मैं आगरा जा चुका हूँ पहले। अभी आप वर्तमान में खड़े हैं और पास्ट की बात बता रहे हैं। आई हैव बीन टू आगरा मतलब मैं आगरा हो आया, वापस आ चुका हूँ। आई हैव बीन टू आगरा। इस तरीके के सेंटेंस में हम बीन लगेंगे। बी क्या है? बीन क्या है? बी की थर्ड फॉर्म में बीन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ही हैज़ ऑलरेडी कम, वह पहले ही आ चुका है। ऑलरेडी, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी का यूज़ किया हमने, जस्ट का यूज़ किया। ऑलरेडी का यूज़ भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ही हैज़ ऑलरेडी कम, वह पहले ही आ चुका है। तो इस प्रकार के हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स ले सकते हैं जिसमें हम हैव, हैज़ एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ कर इस प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, बहुत से कुछ सेंटेंस आप खुद से बनाइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।